हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। एसबीआई क्लर्क 2023 का एग्ज़ाम फर्स्ट दिन का आज हो चुका है। तो उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। ओवरऑल एनालिसिस सभी शिफ्ट को मिला करके बात करेंगे कि सभी शिफ्ट में आपको किस किस शिफ्ट में किस किस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिला हुआ था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले सीक्वेंस को लेकर के एक बात बोलना चाहेंगे कि कल के वीडियो में हम बता चुके थे कि आपको इस बार हो सकता है तो जो पहले से चला आ रहा था ट्रेंड, इंग्लिश पहले देखने के लिए मिलेगा। तो इंग्लिश पहले देखने के लिए मिल रहा है आज के एग्ज़ाम में, और आगे आने वाले दिनों में भी आपका सीक्वेंस पेपर का ऐसे ही रहेगा। मतलब इंग्लिश और क्वांट और लास्ट में रीजनिंग खुल करके आएगा। तो क्या कहते हैं, मतलब इंग्लिश फर्स्ट में खुल करके आ रहा है। अब चलिए एग्ज़ाम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम आज का जो रहा वो लगभग मतलब इजी से लेकर के मॉडरेट रहा। टफ उसको नहीं बोल सकते, और मॉडरेट भी पूरा मॉडरेट नहीं, मतलब मॉडरेट से नीचे ही कहिए उसको। तो लगभग मॉडरेट तक हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा लेवल नहीं था। सबसे पहले अगर इजीएस्ट सेक्शन का बात करते हैं तो मेरे अनुसार सभी शिफ्ट में आपको रीजनिंग का सेक्शन देखने के लिए मिला। मतलब रीजनिंग किसी भी शिफ्ट में रीजनिंग डिफ़िकल्ट नहीं आया हुआ था। आप आराम से 30+ सभी शिफ्ट में कर सकते थे, अगर आप कहीं पर नहीं अटके होंगे तो। अगर कहीं पर अटक गए होंगे तब आपका स्कोर वही 25 तक रहा होगा, मतलब उससे भी 1-2 नंबर कम कर सकते हैं अगर आप पजल में कहीं पे अटक गए होंगे तो। अटकने पे होता क्या चीज़ है कि तब आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है और अटैम्प्ट कम रह जाता है। तो रीजनिंग का बात यही रहा। और रीजनिंग में भी अलग अलग सभी में बॉक्स पजल, डे बेस्ड पजल, लीनियर रो का अरेंजमेंट, और 5-5 मेंबर जो नॉर्थ साउथ देखते हैं, तो वो सब क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा था। तो सभी शिफ्ट में यही सब चीज़ था, किसी में सैलोलिज्म, इनिक्वालिटी, ये सब चीज़ देखने के लिए मिल रहा था। तो लेकिन रीजनिंग सभी शिफ्ट में ईजी आया हुआ था। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में दोस्तों देखने के लिए इंग्लिश, कहने के लिए, बोलने के लिए इंग्लिश आप लोग को मतलब ईजी जो बोल रहे हैं कि इंग्लिश इजी आया हुआ था, इंग्लिश इजी नहीं था। मतलब उसको इंग्लिश मॉडरेट ही कहिए, क्योंकि इंग्लिश का जो वर्ड था और क्या कहते हैं इंग्लिश का जो फिलर आ रहा था और उसमें जो वर्ड दिया हुआ था भरने के लिए, तो वो सब काफ़ी मतलब क्लोज मीनिंग था सभी का। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामर भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या सेंटेंस पढ़ कर के ही वहाँ पता चल पा रहा था कि किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिल होगा। अगर आपका थोड़ा ग्रामर भी ठीक है तभी आप एक्यूरेटली सभी को कर रहे थे। तो इंग्लिश लगभग मेरे हिसाब से उतना ईजी तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट था। ये सब हम जितना भी बात बोल रहे हैं तो ये रिव्यू के अनुसार ही बोल रहे हैं, कोई हम एग्ज़ाम जा कर के नहीं दिए हुए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वांट के बारे में। तो क्वांट का जो लेवल था, तो क्वांट का लेवल भी ठीक ठाक था। जो जैसा कि अब पेपर आ रहा है कि अर्थमेटिक बेस्ड ज़्यादा पेपर आता है। मतलब 10 से 12 आपको अर्थमेटिक देखने के लिए मिल जाता है। और डीआई का जो डीआई भी था, तो डीआई थोड़ा सा मतलब 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जा रहा था, क्योंकि डीआई का जो डाटा दिया रहता है, तो क्या कहते हैं डाटा जो दिया रहता है, तो वो सिंपल सिंपल नहीं था, थोड़ा आपको उसमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा था। ओवरऑल सभी कुछ ठीक था। क्वांट में भी आप आराम से 25+ अटैम्प्ट कर सकते थे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। अब बात करते हैं ओवरऑल अटैम्प्ट, क्योंकि एसबीआई में ओवरऑल अटैम्प्ट ही देखा जाता है। किसी सेक्शन में आप अगर कुछ भी अटैम्प्ट नहीं किए हुए और दोनों में फुल भी किए हुए, तब पर भी आपको डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ ही देखने के लिए मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि कितना गुड अटैम्प्ट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 70 तक अगर आपका अटैम्प्ट किए हुए हैं, 70 तक अटैम्प्ट किए हुए, तो वो गुड अटैम्प्ट है सभी शिफ्ट के अनुसार। और क्या कहते हैं अगर उससे ज़्यादा आप लोग किए हुए हैं, मतलब 70 से लेकर के 80 तक कर दिए हुए हैं, तब तो ये हम अटैम्प्ट बोल रहे हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि आपका मार्क्स इतना आना चाहिए। तो अगर आपका मतलब इतना अटैम्प्ट करके आए हुए हैं और एक्यूरेसी है, तो पेपर निकलने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, आप किसी भी स्टेट से हो तो। और अलग अलग किसी अगर कैटेगरी से हो गए, SC ST या
तब तो इतना अटैम्प्ट में आराम से पेपर क्लियर होगा। और क्या कहते हैं उसमें भी होता क्या चीज़ है कि किसी का इतना ही अटैम्प्ट में एक्यूरेसी ठीक ठाक रहता है तो पेपर क्लियर हो जाता है, लेकिन इतना अटैम्प्ट में भी अगर किसी का एक्यूरेसी ख़राब हो जाता है तो एक्यूरेसी ख़राब होने की वजह से नंबर कट जाता है तो पेपर नहीं निकलता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से जो आज के लिए गुड अटैम्प्ट रहना चाहिए था वो 70 तक रहना चाहिए था। अगर इतना किए हुए होंगे तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। अभी हम कट ऑफ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ सभी स्टेट का पहले वैकेंसी देखना पड़ता है, उस हिसाब से हम बताते हैं कि कट ऑफ कितना देखने के लिए मिलेगा और उसी हिसाब से आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलता है। तो पहले 1 से और 2 दिन एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कट ऑफ पर बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और क्या कहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू। बाय बाय।